हेलो, अभी अपने लेटेस्ट बड़ी अपडेट हो जाती है। आजादी यानी बीजेपी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इसमें शिक्षा मित्रों का कैसा महोत्सव है, इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें। इंद्रजीत के द्वारा यहाँ पर लेटेस्ट पूरी अपडेट दी गई है। विस्तार से देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीजेपी सरकार में लगातार अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है। तो इसी को लेकर आजादी के अमृत महोत्सव में अवसाद में जी रहे हैं शिक्षा मित्र। यानी देश प्रदेश आजादी के अमृतकाल चल रहा है, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की लौ जला रहे शिक्षा मित्रों का खुद का जीवन अंधकारमय दिखाई दे रहा है। और मात्र 10,000 से घर परिवार फीस, दवा आदि की व्यवस्था करना उनके लिए सिर दर्द बन गया है। सरकारी स्कूलों में नौनिहाल बच्चों का भविष्य सुधारने वाले का बुरा हाल है। सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षा मित्र पर सरकार की पाष्टी न होने से यहाँ के शिक्षा मित्र हताश हो गए, जबकि कई राज्यों में वहां की सरकारें शिक्षा मित्रों का मानदेय 20,000 से लेकर 50,000 तक कर दिया गया है। लेकिन यहाँ के शिक्षा मित्रों का अभी भी यही इस भीषण महंगाई में मात्र 10,000 रुपये जीवन यापन करना पड़ रहा है कि जो पेट्रोल गैस भरवाई जाती है और मोबाइल बिजली बिल सब्जी में ही खर्च हो जाते हैं। घर खर्च, बच्चों की फीस, परिवार की दवाई सहित कई अन्य कार्य के लिए कहां से धन आई, इसी उधेड़ बुन में धीरे धीरे अनेकों शिक्षा मित्र अवसाद में आ रहे हैं। और जिसका नतीजा है कि पूरे प्रदेश से प्रतिदिन कोई ना कोई शिक्षा मित्र अपनी जान गंवा रहा है। प्राथमिक विद्यालय में नौनिहाल बच्चों का भविष्य सुधारने वाले प्राथमिक विद्यालय शिक्षा मित्रों का खुद का जीवन भविष्य अंधकारमय हो गया है। वर्ष 1999 से मात्र 250 रुपए से शिक्षा मित्र की नौकरी शुरू करने वाले शिक्षा मित्रों के जीवन में काफी उतार चढ़ाव मिले हैं। इनका जीवन काफी संघर्षमय रहा है। शुरू से ही कई दौर और का संघर्ष किए, हालांकि सफलता भी मिली और मानदेय धीरे धीरे 3500 से तक पहुंच गया। फिर सपा सरकार के इनका समयन भी सहायक अध्यापक के पद पर कर दिया, लेकिन इसी बीच सरकार बदल गई और जिन शिक्षा मित्रों का समयन हुआ था उनका मानदेय 10,000 रुपए कर दिया गया। लेकिन फिर कोर्ट ने टेट पास न होने की वजह से शिक्षा मित्रों का समयन रद्द कर दिया, जिससे शिक्षा मित्रों को तगड़ा झटका लगा है। फिर से उसके बाद उबर नहीं पाए हैं और सरकार ने फिर उसी पुराने शिक्षा मित्र पद पर ला करके खड़ा कर दिया। जो 40,000 तक का वेतन उठाने वाले अब मात्र 10,000 में ही संतोष कर रहे हैं। इस भीषण महंगाई में 10,000 रुपए से क्या होने वाला है। शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष इंद्रजीत यादव का कहना है कि हम शिक्षा मित्र 20 वर्षों से गांव के बंद विद्यालयों को खोल करके नौनिहाल बच्चों का भविष्य में उजाला ला रहे हैं, लेकिन हम लोगों के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। सरकार से कई सालों से मनोबल वार्ता किया जा रहा है। सरकार से कई दौर भी की वार्ता हुई है और सरकार शिक्षा मित्रों के प्रति गंभीर भी है, लेकिन उनका फैसला कब आएगा ये तो समय बताएगा। जैसा कि इसमें यह भी बात कही गई कि शिक्षा मित्रों का सुप्रीम कोर्ट से मामला रद्द हुआ तो शिक्षा में टेट पास नहीं थे। उस समय भी शिक्षा मित्र कुछ संख्या में, हजारों की संख्या में टेट पास थे, लेकिन समयन तो रद्द करने से सभी शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक से हटा दिया गया था और शिक्षा मित्र पद पर ही वापिस कर दिया गया है। तो वहां पर जो नॉन टेट पास थे या टेट पास थे, किसी को नहीं देखा गया, सभी को एक समान कर दिया गया था। मात्र 10,000 रुपए अल्प मानदेय दिया जा रहा है। तो इसको लेकर के आपका मानना क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यहाँ पर जो बातें कही गई बिल्कुल सत्य हैं, जो कि शिक्षा मित्रों ने ही यहाँ पर विद्यालयों को खोलने का काम किया है, जो बच्चों के जीवन को चमका रहे हैं, लेकिन अपने ही जीवन में अंधेरा लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसको लेकर आपका मानना क्या, कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद।